हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है ना, हमारे घर के सामने फिर से कोई ना कोई लोग काम करते रहते हैं, तो वहाँ पे काम चल रहा है, इसके कारण वो वॉइस आ रही है। तो चलिए फिर आज माफिया रिवेंज का सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे छोड़ा था, यानी वांगजी जो एक विंडो के सामने खड़ा था और बाहर की ओर दिख रहा था और उसके फेस पे एक डेविल वाली स्माइल थी। तो अभी हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे सुबह हो चुकी थी। हमारा विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलने के बाद वो बाजू में लानवांग जी को देखता है, जहाँ पे लानवांग जी विंग को कस के हक किए हुए था। हमारा विंग धीरे धीरे उस हक को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद जो ना विंग उस बेड से उठने की कोशिश करता है और विंग को अपनी बॉडी में हार्डली पेन होता है। हाँ, कल वो ड्रग्स दिया था, जिसके कारण एक नशे की चीज़ देने के कारण उस टाइम पे उसे दर्द नहीं महसूस हो रहा था। उस टाइम पे उसके बॉडी में सिर्फ प्लेजर ही प्लेजर था। बट अभी इस टाइम पे प्लेजर नहीं, दर्द महसूस हो रहा था हमारे पूरी तरह से विंग को। और विंग दर्द से चलते हुए जो है ना, उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे और वो ऐसे ही चलते हुए जो है वॉशरूम में आ जाता है। वॉशरूम में आने के बाद जो वो सामने की ओर देखता है, जहाँ पे बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। उस मिरर में देखता है खुद को, खुद की हालत को देखता है, जहाँ पे विंग बिना कपड़ों के था और विंग के बॉडी पे जो मार्क्स बने हुए थे, यानी दाग, मार्क, यानी जो लब बाइट के मार्क वो थे ना, वो बने हुए थे। विंग उन सारी चीज़ों को देखता है और विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और विंग तभी शावर भी ऑन कर देता है और शावर का पानी उसके बॉडी से होते हुए नीचे तक जा रहा था। और विंग मिरर में खुद को देखता है, जहाँ पे विंग पूरी तरह से बाइट मार्क से भरा हुआ था। उसके ब्लू ग्रीन मार्क बने हुए थे उसके बॉडी पे, उसके चेस्ट पे, हर जगह पे। विंग खुद के बॉडी की हालत की ओर देखता है और कहता है, आखिर क्यों? मेरी गलती क्या थी? वो मुझे क्यों नहीं बता रहा है? मैंने क्या किया है उसके साथ? क्या किया है मैंने? क्या गलत किया है उसके साथ? वो ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ? मैं कुछ नहीं जानता। मेरा दोस्त 3 साल पहले ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ से जो ना फ्लैशबैक स्टार्ट होने वाला है। तो हम फ्लैशबैक में चलते हैं, जहाँ पे हमें एक यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पे फाइनल ईयर, लास्ट ईयर में एक न्यू स्टूडेंट की एंट्री होने वाली थी। तो जो क्लास चल रही थी, तभी जो है ना एक स्टूडेंट उसमें एंटर करता है और मैं कम इन सर कहता है, जिसके बाद जो है ना टीचर एंटर होने के लिए यस कह देती थी, यस कहती है, जिसके बाद जो है ना सामने वो एंटर होता है। जैसे ही वो लड़का एंटर होता है ना, सारे लोगों का ध्यान उस लड़के की ओर ही था, क्योंकि वो लड़का सच में बहुत ज़्यादा प्रिटी था। उसकी बनी जैसी स्माइल थी, उसकी आँखें बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी, इसलिए सारे लोगों का ध्यान उसी की ओर था। और वो इतने अच्छे एंटायर में, यानी अच्छे से रेडी होके आया था, कॉलेज आया था इसलिए। जहाँ पे टीचर कहते हैं, तुम ही हो न्यू स्टूडेंट, ट्रांसफ़र होके आए हो यूनमक से? तो विंग हाँ में सिर हिलाता है हमारा। और फिर टीचर खुद को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कहती है, जहाँ पे हमारा विंग खुद प्यारे से स्माइल देते हुए सबके साथ जो खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है, मैं वी विशियान हूँ और मैं यहाँ पे यूनमक से ट्रांसफ़र होके आया हूँ। यहाँ पे मैं दोस्त बनाने के लिए आया हूँ और हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। ऐसे विंग चेयरफुल होते हुए कहता है और अपनी आंखों को ब्लिंक करता है। जिसके बाद जो है ना, विंग उस क्लास में आता है और एक लड़की के पास जाके बैठ जाता है। वो क्लास चलती है कुछ टाइम तक। उसके बाद जो है ना, विंग के पास कुछ लोग आते हैं दोस्ती करने के लिए। विंग भी उनसे दोस्ती करता है, जहाँ पे फर्स्ट तो न्यूसन आता है, न्यूसन के साथ दोस्ती करता है। शाओशियान, शुयांग और म्या वेनचिंग, वेननिंग, ये सारे लोग आ जाते हैं वहाँ पे और विंग उन सारे लोगों से दोस्ती करता है। जिसके बाद जो है ना, वो सभी लोग खुश थे। बट विंग का ध्यान एक और जाता है, जहाँ पे एक इंसान पूरी तरह से वाइट क्लॉथ में बैठा हुआ था, पूरी तरह से फ्रीज, जैसे एक मूर्ति हो वैसे ही बैठा था। वो कुछ हिल नहीं रहा था, बट उसके पास जो बुक थी ना, उस बुक्स के पेजेस ज़रूर पलट रहा था। ऐसे विंग देखता है और विंग उसे देखता ही रहता है। तभी न्यूसन कहता है, वी ब्रदर, आपको क्या हुआ है? आप क्या देख रहे हो? तभी विंग इशारा करता है, जहाँ पे न्यूसन कहता, अच्छा, कोल्ड इंसान की ओर देख रहे हो, कोल्ड प्रिंस की ओर। जहाँ पे क्या, कोल्ड प्रिंस? तो न्यूसन कहते हैं, हाँ, सभी लोग उसे कोल्ड प्रिंस के नाम से जानते हैं, यहाँ पे सभी लोग उसे कोल्ड प्रिंस कहते हैं। जहाँ पे कहता, ओह, क्यों ऐसा? तो न्यूसन कहता, अगर आप उसके पास जाओगे ना, आपको एक पूरी तरह से ठंडा वेदर महसूस होगा, पूरी तरह से कोल्डनेस, इसलिए उसे कोल्ड प्रिंस कहा जाता है। तो विंग कहता, अच्छा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है कुछ तो विंग अपनी जगह से उठता है और विंग अपनी जगह से उठने के बाद जो ना सामने चला जाता है, जहाँ पे उस लड़की की डेस्क थी। वहाँ पे जाने के बाद उस लड़की की ओर देखते हुए हेलो कहता है, जहाँ पे वो लड़का हमारी विंग की ओर नज़रों से देखता है, बट अपने बुक्स में ध्यान देता है। जहाँ पे विंग कहता है, हेलो,
मैं कुछ आप तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? और विंग उस बुक्स को खींच लेता है, जिसके बाद जो है ना वो इंसान खड़ा हो जाता है और हमारी विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग कहता है मैं खुद तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए? इतना भी मैनर्स नहीं है तुम्हें? तो लान वांगजी हमारा जो था ना, वो विंग की ओर देखता है और वो विंग के हाथ से बुक को खींच लेता है और बुक को अपने साथ लेके जाना स्टार्ट कर देता है। और विंग कहता है ये तो अजीब ही रूट पसंद है, ये ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसे कहता है। और विंग जो उसके पीछे जा रहा था, तभी न्यूसन कहता है वी ब्रदर आप ऐसा मत कीजिए उसके साथ। तो विंग कहता है क्या, मैं सिर्फ तो उसको दोस्त बनाना चाहता हूँ ना। तो न्यूसन कहता है हाँ, बट वो किसी से दोस्ती करना ज़्यादा पसंद नहीं करता है। तो विंग कहता है ऐसा भी कोई पसंद होता है कि जिसे दोस्त बनाना पसंद नहीं है? जहाँ पे न्यूसन कहता है हाँ, इस दुनिया में एग्जिट करता है और वो ये कोल्ड प्रिंस है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है ठीक है फिर। जिसके बाद वो लोग क्लासेस को अटेंड करते हुए विंग अपने फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में एरिया में जाता है, कैंटीन में एंजॉय करता है। इसके बाद जो है ना विंग अपने घर आ जाता है। फिर हमें सेकंड डे दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग लानवांग जी के पीछे पड़ चुका था। विंग ने जो लानवांग जी की साइड में सीट खाली थी ना, उस सीट पे वो जाके कब्जा भी कर लिया था, क्योंकि विंग इस इंसान के साथ दोस्ती करके ही रहने वाला था। इसलिए जो ना विंग उस इंसान के साथ बातें करना, उससे जो ना जब लेक्चर स्टार्ट होता था ना, विंग तब भी बातें करता था और लानवांग जी को इससे गुस्सा आता था और लानवांग जी विंग की ओर घूर घूर के देख रहा था और विंग को कह रहा था शट अप, चुप रहो। बहुत बार कहा गया था, बट विंग तो बड़बड़ करने ही वाला था ना। जहाँ पे सारे स्टूडेंट देख पा रहे थे कि लानवांग जी विंग के साथ बात कर रहा है ना, अननोइन होते हुए बात कर रहा है। और विंग कैसे उसे अननोइन कर रहा है, क्योंकि लानवांग जी एक कोल्ड फेस इंसान था, जहाँ पे क्लास में कोई उससे ज़्यादा बात नहीं करता था। बट इतना जो था ना, लानवांग जी टॉपर था क्लास का, इसलिए। तो जो है ना हमारा विंग तभी उससे बात ही कर रहा था। लानवांग जी तभी टीचर कहती है विंग तुम्हारा क्लास की ओर ध्यान नहीं, तुम क्यों लानवांग जी को परेशान कर रहे हो? तो विंग कहते सर मैंने परेशान नहीं किया सर, आप जानते हो ना सर, मैं अभी ट्रांसफ़र होके आया हूँ, तो कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं पूछ रहा था सर। जहाँ पे सर कहते हैं जानता हूँ, तो मेरी क्लास के बाद भी तुम पूछ सकते हो। तो विंग कहते सर बट ये अर्जेंट था। तो सर कहते हैं अच्छा मुझे बताओ। तो विंग बताता है, जहाँ पे सर कहते हैं ये तो अर्जेंट ही था। तो सर क्या मैं लानवांग जी की मदद ले सकता हूँ? तो सर कहते हैं हाँ ठीक है, लानवांग जी तुम विंग को अच्छे से पढ़ा देना। जहाँ पे लानवांग जी सर की ओर देखता है और विंग एक स्माइल करता है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी हाँ में सीरियल आता है। जिसके बाद जो है ना क्लास फिनिश हो जाती है, जहाँ पे विंग लानवांग जी से क्वेश्चन पूछते ही जाता है और लानवांग जी उसे आंसर बताते ही जाता है। और ऐसे ही करते हुए जो ना उनके दिन बीतते जा रहे थे, जहाँ पे हमारा विंग उससे क्वेश्चन करता, लानवांग जी उसे आंसर देता। और इसके बाद जो है ना हमारा लानवांग जी जो विंग की कंपनी को जो इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पे वो विंग की कंपनी को इंजॉय करता था। विंग के साथ बातें करना, विंग जो कुछ भी बातें करता ना उसमें आंसर देना, हाँ ऐसे आंसर देना, उसका ये काम बन चुका था। और लानवांग जी जो है ना विंग के फ्रेंड्स के साथ, जो विंग का फ्रेंड सर्कल वाला ग्रुप था ना, वहाँ पे भी विंग उसे लेके आ जाता था। तो वांग जी आता था, सिर्फ वो वांग जी जो ना खुद की मर्जी से नहीं, वो सिर्फ विंग के लिए आता था, क्योंकि विंग कहता था चलो ना हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे ना। तो लानवांग जी विंग के साथ आ जाता था, बट हमारा लानवांग जी उसे हमारे विंग के लिए ही उस ग्रुप में एंटर आ जाता था और कुछ नहीं। जहाँ पे समय बीतता जाता है, जहाँ पे उन लोगों को 3 महीने एक साथ हो जाते हैं, जहाँ पे विंग और लानवांग जी यहाँ वहाँ घूमना, क्योंकि उनके फ्रेंड्स लोग यहाँ वहाँ घूमते थे, तो विंग लानवांग जी को हमेशा लेके चला जाता था और लानवांग जी से हमेशा कहता था तुम एक बार हंस भी लिया करो, ऐसे रहोगे तो तुम्हारे पास कौन आएगा, तुम्हें कौन सी लड़की तुम्हें पसंद करेगी। तो लानवांग जी को ये अच्छा नहीं लगता था, बट कोई नहीं, वो विंग के साथ हमेशा घूमना, यहाँ वहाँ जाना, जहाँ विंग कहे वहाँ विंग के बिल पे करना, विंग से बातें करना, विंग जब हंसता था उसके साथ उसके भी फेस पे स्माइल आना, विंग की स्माइल से बातें करना, जो चीज़ें थी ना वो विंग के लिए सारी चीज़ें करता था। जैसे कि लानवांग जी विंग का बॉयफ्रेंड हो, इस तरह से जो लानवांग जी जो ना विंग का ख्याल रखता था। और सारे फ्रेंड्स थे ना वो नोटिस कर रहे थे, बट विंग ने ये सब कभी नोटिस नहीं किया था, कभी नहीं। और विंग ने कभी इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया था। विंग ने सोचा कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, क्योंकि एक कोल्ड इंसान को एक हैप्पीएस्ट इंसान बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और विंग ने ये कोशिश की थी, और विंग ने देखा था कि लानवांग जी उसके साथ हंसते हुए बातें करते हुए रहता है, और उसी की वजह से सारे दोस्तों से वो बातें करते करके, तो विंग बहुत ज़्यादा खुश था उसके साथ। और विंग की जो फाइनल एग्ज़ाम थी ना वो भी हो जाती है। जिसके बाद फाइनल एग्ज़ाम होने के बाद जो है ना विंग लानवांग जी को आखिरी बार मिलता है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी और विंग का कांटेक्ट फिनिश हो जाता है, और यहाँ पे हमारा फ्लैशबैक भी फिनिश हो जाता है, जहाँ पे विंग शावर लेके बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद जो है ना वो लानवांग जी की ओर देखता है, और देखने के बाद जो है ना वो बाहर आता है। तो जो फ्लैशबैक था ना वो विंग के साथ जो था 3 साल पहले का फ्लैशबैक था,
जहाँ पे लानवांग जी और विंग जो 4-5 महीने एक दूसरे के साथ रहे थे ना, वो वाला था। जहाँ पे विंग ने 2 महीने उसे पटाने में लगा दिए थे, बाकी 3 महीने वो लोग यहाँ वहाँ घूमने, पढ़ाई एक साथ की, एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना वो एक साथ की। और उसके बाद जो ना जब उन लोगों का वो सेमेस्टर खत्म हो गया, फाइनल ईयर खत्म हो गया, तो वो सब लोग अपने अपने रास्ते अलग हो गए। लानवांग जी और विंग के रास्ते अलग हो गए। लानवांग जी के विंग के रास्ते अलग होने के बाद वो लोग जब मिले, अब इसका भी फ्लैशबैक बाकी है जो हमें आगे जाके पता चलेगा। जहाँ पे विंग अभी बाहर आता है, बाहर आने के बाद जो है ना वो लानवांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे लानवांग जी अभी भी सो रहा था गहरी नींद में। जहाँ पे विंग बाहर आता है, जहाँ पे गार्ड्स विंग को जो है ना गुड मॉर्निंग विश करते हैं। विंग नीचे आता है, नीचे आने के बाद वो जो हमारे शीचान ग थे ना उनको देखता है, जहाँ पे शीचान जो थे ना अभी कुछ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो विंग आता है और उनको गुड मॉर्निंग विश करता है, जहाँ पे शीचान विंग की ओर देख के गुड मॉर्निंग कहता है और विंग से कहता है विंग तुम ठीक तो ना। तो विंग हाँ में सिले लेता है। तो शीचान कहते हैं तुम जाके डॉक्टर को दिखा सकते हो, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग कहता है ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग लंगड़ाते हुए जो है ना डॉक्टर की ओर चला जाता है, जहाँ पे उस मेंशन में डॉक्टर का केबिन भी था। जहाँ पे विंग पहुँचता है, पूछने के बाद जो है ना वहाँ पे डॉक्टर वेंचिंग थी जो विंग को चेक करती है और विंग के जो भी घाव थे ना उन सारे घाव को वो ट्रीटमेंट करती है। उसके बाद जो है ना वेंचिंग कहती है विंग तुम कब तक सहने वाले हो। तो विंग कहता है मैं कर भी क्या सकता हूँ, कितनी बार कोशिश कर चुका हूँ इस जगह से बाहर निकलने की, बट मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। तो वेंचिंग कहती हाँ मैं समझ सकती हूँ, कितना टाइम हो चुका है ना यहाँ पे तुम्हें आए हुए, 6 महीने बीत चुके हैं जहाँ पे तुम यहाँ पे कैद हो पूरी तरह से। तो विंग कहता है हाँ मुझे तो ये सब पता ही नहीं चलता। मिस वेन आप कोई तो रास्ता बताइए ना मुझे, मैं इस जहन्नुम से निकल सकूँ। जहाँ पे वेंचिंग कहता है तुम जानते हो मैं भी यहाँ से नहीं जा सकती हूँ, तुम जानते हो ना। तो विंग कहता है हाँ बट क्यों, ऐसा क्यों, मैंने क्या गलत किया इस इंसान के साथ जो उसने मुझे यहाँ पे लाया। ये तो मेरा दोस्त था ना, अच्छा हम दोनों तो एक दूसरे के साथ थे बहुत अच्छे, बट क्यों ऐसा उसने मुझे यहाँ पे लाया और ऐसे कैद क्यों कर लिया है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वेंचिंग विंग के हाथ पे अपना हाथ रखती है और कहते हैं छोड़ो भूल जाओ उन बातों को। तो विंग कहता है कैसे भूलूँ कैसे, ऐसे कहता है और विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद जो है यहाँ से और एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, विंग यहाँ पे कैसे आया इसके बारे में ये फ्लैशबैक है। जहाँ पे हमारा विंग जो है ना उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जो ना विंग ने बहुत सारी जगहों पे जॉब के लिए अप्लाई किया था, बट विंग को जॉब नहीं मिली थी। तो विंग ने जो है ना अपने अंकल और आंटी से कुछ सेविंग्स ली थी, यानी कुछ पैसे लिए थे और विंग की कुछ सेविंग्स थी। उसके साथ जो है विंग ने एक कैफ़े को ओपन किया था, जहाँ पे विंग कैफ़े को चलाता था, कैफ़े काम करता था। और विंग के पास जो बहुत सारे कोवर्कर्स भी थे। बट विंग ऐसे ही कुछ महीने के बाद जो ना विंग अपने कैफ़े में काम कर रहा था, तो जो ना विंग के कैफ़े क्लोज़ हो चुका था। तो विंग जो ना अपने सामान को अच्छे से एडजस्ट कर रहा था। तो तभी जो ना विंग को जो कैफ़े का डोर ओपन होने की आवाज़ आती है। तभी विंग कहता है कैफ़े क्लोज़ हो चुका है, ऐसे कहता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है क्या मेरे लिए भी ओपन नहीं है तुम्हारा कैफ़े, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग पीछे मुड़ के देखता है तो वो लानवांग जी को देखता है। जहाँ पे विंग उसको देखते हुए स्माइल करता कहता है हे लानसान, कितने दिनों के बाद हम एक दूसरे को देख रहे हैं। नहीं कितने सालों के बाद। तो लानवांग जी विंग की ओर देख के स्माइल करते हैं और कहता है तो विंग कहता है वैसे तुम क्या कर रहे हो अभी, तुमने मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया, मैंने कितनी बार तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की बट तुम्हारा नंबर भी चेंज हो चुका है। तो लानवांग जी कहता है क्या विंग मैं ऐसे ही डोर के पास ही खड़ा रहूँ क्या तुम। तो विंग कहता है ऑफकोर्स आओ आओ यहाँ पे बैठते हैं, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाता हूँ, ऐसे कहता है। और विंग कॉफ़ी बनाने के लिए चला जाता है और विंग कहता है बताओगे भी कहाँ पे थे तुम इतने सालों तक। तो लानवांग जी विंग की ओर देखता है और कहता है कहीं नहीं। जहाँ पे विंग कहता है ओह माय गॉड तुम तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो चुके हो, कितने ज़्यादा हैंडसम और रिच लगता है, तुम तो बहुत ज़्यादा ही चेंज हो चुके हो। तो लानवांग जी से कहता है विंग कहता है वैसे तुम यहाँ पे कैसे, अचानक से अपनी दोस्त की कैसे याद आ गई तुम्हें। तो लानवांग जी कहता है आ गई, क्या मैं तुमसे नहीं मिल सकता विंग। तो विंग कहता है ऑफकोर्स तुम मुझसे मिल सकते हो, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, ऐसे विंग कहता है। और विंग उसके सामने कॉफ़ी रख देता है। जिसके बाद लानवांग जी कहता है क्या ये कैफ़े तुम्हारा है। तो विंग कहता है हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं, तुम यहाँ पे अचानक से कैसे। तो लानवांग जी बताता है कि मुझे न्यूज़ैन से पता चला करके। तो विंग कहता है ओ माय गॉड यानी तुम्हारा न्यूज़ैन के साथ कांटेक्ट था। तो लानवांग जी नई में सीरियल लेता है और लानवांग जी कहता है कि गगा न्यूज़ैन के ब्रदर से जब बात हुई ना तब न्यूज़ैन वहाँ पे था। तो न्यूज़ैन से मैंने तब बात की, न्यूज़ैन ने तब मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि तुमने कैफ़े ओपन किया है करके, तुम्हें कैफ़े में काम करते हो करके। तो विंग कहता ओ अच्छा थैंक गॉड, किसी ना किसी तरह से तुम्हें तो पता चल गया ना, अब कहीं गायब हो मत जाना 3 साल पहले जैसे।
तो लानवा जी कहते हैं हाँ। जिसके बाद जो ना विंग और लानवा जी अपने कॉन्टैक्ट को चेंज कर देते जहाँ पे फिर उसके बाद जो ना लानवा जी का डेली विंग के कैफ़े में आना कंटिन्यू हो चुका था। यानी डेली वो आता था, विंग के साथ बातें करता था, विंग उसके साथ कॉफ़ी पीता था, सब कुछ ऐसे ही होता था। बट विंग ने कभी ये नोटिस नहीं किया। जहाँ पे विंग के साथ जो भी कैफ़े में कस्टमर आते थे ना, तो वो कस्टमर कुछ दिनों के बाद गायब हो जाते थे, क्योंकि वो कस्टमर हमारे विंग को टच करते थे, विंग के साथ फ्लर्टिंग करते थे, विंग उनको देख के स्माइल करता था। इसलिए कुछ टाइम के बाद वो कस्टमर गायब होना स्टार्ट हो चुके थे। विंग ने कभी ये नोटिस नहीं किया था, क्योंकि विंग के कैफ़े में नए नए न्यू कस्टमर आते ही रहते थे। बट एक दिन ऐसा हुआ कि विंग का जो कोवर्कर था, जो विंग के साथ काम करता था ना, उसे अच्छी जॉब मिल चुकी थी। तो विंग से वो कह रहा था, जहाँ पे विंग सैड होते हुए कह रहा था, ओ माय गॉड तुम कितने अच्छे काम में थे और तुम जाओगे यहाँ से, ऐसे विंग कह रहा था। और वो कह रहा था हाँ बट आप जानते हो ना, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ। और विंग उसके बालों को रफल करते हुए कहता है ठीक है, उस जॉब पे भी तुम बेहतर करना, ऐसे कहता है, और गुड जॉब ऐसे कहता है। और वो लड़का कहता है हाँ मैं आज से ही ज्वाइन होने वाला हूँ, ऐसे कहता है। और वो लड़का वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद जो है ना, वो लड़का जाने के बाद जो ना विंग अपने गार्बेज जो था ना शॉप का, वो गार्बेज लेके बाहर आ रहा था। तो वो देखता है कि हमारा लानवांग जी जो था ना उस लड़के को फॉलो कर रहा है करके। तो विंग कहता है लानवांग जी उसके पास क्यों गया, ऐसे कहता है। और कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि लानवांग जी की कार वहाँ पे आई और वो लड़का और लानवांग जी उसमें बैठ गए करके। तो विंग शॉक था, वो लोग कहाँ पे गए करके। तो विंग कहता है लानवांग जी उसके पास क्यों गए। विंग यही सोचते हुए जो है ना, वो भी जो है ना उसकी जो कार थी ना, उस कार को ले लेता है और वहाँ से चला जाता है, उस कार को फॉलो करता है। जिसके बाद जो ना वो कार जो है थी ना, वो पूरी तरह से शहर से बाहर एक जो बड़े से गोडाउन में आके रुकती है। और विंग कहता है ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐसे विंग कहता है। और विंग अंदर एंटर करता है, यानी जाना स्टार्ट कर देता है। तो विंग को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। और विंग वो चिल्लाने की आवाज़ सुनते हुए क्या 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 हो रहा है यहाँ पे, ऐसे विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हो आवाज़ के कारण अंदर एंटर करता है। जैसे वो अंदर एंटर करता है ना, तो उसके सामने धड़ाम से उस लड़के का सर आके गिरता है। और विंग पूरी तरह से घबरा जाता है और विंग की बॉडी शेक करती है। और विंग उस सर को देखता है जहाँ पे उस लड़के का, जो विंग के साथ जो काम करता था ना, वही लड़के का सर था। और पीछे से लानवांग जी जो आ रहा था पूरी तरह से खून से सना हुआ। और लानवांग जी विंग को देख के वहाँ पे शॉक था और विंग तो बेहोशी हो चुका था उसके बाद। जिसके बाद जो ने विंग की आंखें खुली, और वो कहाँ पे खुली, लानवांग जी के इस मेंशन में। और इस मेंशन में आए हुए विंग को 6 महीने हो चुके। 6 महीने से विंग इस मेंशन से बाहर ही नहीं जा पाया है, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे जो वेंचिंग थी ना, वो विंग को संभाल रही थी। और तभी जो है ना ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, विंग कहाँ हो तुम, ऐसे आवाज़ आती है। जहाँ पे विंग डर जाता है और वेंचिंग कहता है शांत हो जाओ, जाओ वो बुला रहा है तुम्हें, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग बाहर आता है, जहाँ पे लानवांग जी रेडी होके नीचे आ चुका था। और लानवांग जी ब्रेकफास्ट टेबल पे जाके बैठता है, जहाँ पे विंग आता है। आने के बाद जो है ना, जो मेट्स ने ब्रेकफास्ट बनाया था तो वो लानवांग जी को सर्व करता है, जहाँ पे लानवांग जी ब्रेकफास्ट को खाना स्टार्ट कर देता है। और विंग से कहता है विंग आओ बैठो, ऐसे कहता है। विंग आके बैठता है और लानवांग जी जो ना विंग को प्यार से खाना खिलाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग चुपचाप से खा रहा था पूरी तरह से। जिसके बाद जो है ना, लानवांग जी विंग के सर पे टैप करते हुए था, आज गुड बॉय बन के रहना, कोई भी गलत तरीके से इसमें से बाहर जाने की कोशिश भी मत करना विंग। तुम जानते हो ना विंग मैं क्या करूँगा, तो मेरे प्यारे से बनी को सब कुछ पता है, फिर भी वो गलतियाँ करता रहता है। बट विंग आज अगर तुमने गलती की ना, तो कल मैंने 2 इंसान को मारा था, बट आज 4 इंसान हो सकते हैं विंग, तो संभल के विंग, ऐसे लानवांग जी कहता है। और विंग के जो लिप्स पे किस कर देता है, जहाँ पे सारे मेट्स लोग, सर्वेंट लोग, सब लोग जो है ना सर को नीचे कर लेते हैं। और विंग लानवांग जी की ओर देखता है। जिसके बाद जो है ना, लानवांग जी कहता है ठीक है विंग, इंजॉय योर डे, ऐसे कहता है। और लानवांग जी वहाँ से निकल जाता है। तो आज के पार्ट में हमने ये देखा था कि जो विंग और लानवांग जी की दोस्ती कब हुई थी, और विंग को लानवांग जी ने यहाँ पे क्यों लाया था, सब कुछ हमने देख लिया। तो आगे जाके हम देखेंगे आगे क्या क्या होने वाला है इन दोनों के बीच में। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।